अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, समीशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी 4 पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए एन मॉड लिखेंगे। अच्छा, मॉड जो होगा वो जस्ट आपने अप्लाई करना है एक्स पे, तो ये आपका होगा 4 पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स मॉड पावर एन। आपने इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। इसके लिए आपने ए एन प्लस वन मॉड फाइंड करना होगा। ये इक्वल होगा 4 पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स पावर एक्स मॉड पावर एन प्लस वन। तो अब आपने रेशियो फाइंड करनी है। ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स मॉड पावर एन प्लस वन। साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ए एन मॉड के रेसिप्रोकल को। ये आपका आ जाएगा एक्स मॉड पावर एन डिवाइडेड बाय 4 पावर एन। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इनको कैंसिल करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 पावर एन इस 4 पावर एन के साथ कैंसिल होगा, और ये एक्स मॉड पावर एन जो है एक्स मॉड पावर एन के साथ कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ऊपर देखें एक 4 रहेगा और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा सिंपल एक्स मॉड। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फोर ओवर एक्स मॉड। अब इसमें देखें एन है ही नहीं, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 4 ओवर एक्स मॉड। अब सीरीज आपकी कन्वर्ज कब करेगी, जब ये 4 ओवर एक्स मॉड जो है लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 4 ओवर एक्स मॉड इज लेस देन 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 इज लेस देन एक्स मॉड। 4 जब लेस होगा एक्स मॉड से तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। या आप इसको लिख सकते हैं कि 4 जो है वो लेस देन एक्स होगा, या फिर -4 जो है वो ग्रेटर होगा एक्स से। अच्छा, अब सीरीज डाइवर्ज कब करेगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखें ये आपकी ना रियल लाइन है, यहाँ पे कहीं होगा -4, यहाँ पे होगा 4। अब ये जो लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि x जो है वो 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है कि -4 जो है वो बड़ा होना चाहिए x से, तो -4 से छोटी वैल्यू सारी आ जाएंगी। तो इन वैल्यूज़ पे आपका जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। अब आपने चेक करना है कि डाइवर्जेंट कहाँ पे है। अच्छा, सीरीज़ डाइवर्ज कब करती है, सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट इफ़, देखिए हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये जो लिमिट का आंसर है अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ 4 ओवर एक्स मॉड इज ग्रेटर देन 1। या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन एक्स मॉड। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स मॉड इज लेस देन 4। अब अगर आप इस पे एक रिजल्ट यूज़ करें कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू ए, तो -a जो है वो लेस होता है एक्स से और एक्स लेस होता है ए से। तो अगर आप इस पर ये चीज़ यूज़ करें तो ये इक्वल होगा -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4। ठीक है जी। तो x जब -4 और 4 के दरमियान होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो होगी डाइवर्जेंट। लेकिन अब यहाँ पे देखें, आपने ये अगर रियल लाइन है, यहाँ पे आपका होगा -4, यहाँ पे आपका होगा 4। अब -4 से छोटी वैल्यूज़ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह 4 से बड़ी वैल्यूज़ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और दरमियान वाली वैल्यूज़ पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ पे भी आपका कन्वर्जेंट है, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट है, लेकिन दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं इन पे है डाइवर्जेंट। अब आपने -4 और 4 पे चेक करना है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो आपने यहाँ पे केस बनाने हैं, केस 1। इसमें आपने ये लेट करना है कि x जो है आपका वो है 4। अच्छा, अब पहली चीज़ देखें आपकी सीरीज़ क्या है, सीरीज़ है आपकी 0 से इन्फिनिटी 4 पावर n डिवाइडेड बाय x पावर n। इसमें जब आप x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा समीशन 0 टू इन्फिनिटी 4 पावर n ओवर 4 पावर n। ये कैंसिल होगा, इसका आंसर आ जाएगा समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सिंपल आ जाएगा 1।
और ये है कांस्टेंट सीरीज अदर देन ज़ीरो। देखें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक सीरीज़ होती है, ये फ़र्ज़ करें ये एक सीरीज़ है 1 टू इन्फिनिटी, ये है तो कांस्टेंट, लेकिन ये जो है यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो ये जो सीरीज़ होती है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। लेकिन ज़ीरो के अलावा अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा होगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, फ़र्ज़ करें आपका 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 11, 12 जो भी लिखा हुआ है, तो ये जो सीरीज़ होगी ये डाइवर्जेंट होगी। कांस्टेंट सीरीज़ अदर देन ज़ीरो क्या होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे 1 है, तो ये सीरीज़ जो है ये डाइवर्जेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो गिवन सीरीज़ है वो x इज़ इक्वल टू 4 पे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब हमने जो x इज़ इक्वल टू -4 है उस पे वैल्यू चेक करनी है। केस 2 व्हेन x इज़ इक्वल टू -4। अच्छा, अब इसमें आप क्या करें, x की जगह -4 पुट करें, तो ये आपका बनेगा समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 4 पावर n डिवाइडेड बाय -4 पावर n। अच्छा, इसको देखें आप लिख सकते हैं समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये 4 पावर n ऊपर उसी तरह रहेगा, नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप जो है वो -1 पावर n सेपरेट लिखें, और 4 पावर n जो है वो आप सेपरेट लिखें। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर -1 पावर n, या आप इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n। तो ओवरऑल आपकी ये जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n, ये चीज़ बनेगी। अब इसमें अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n इंटू 1। तो ये है आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़, और इसमें a n मॉड जो है वो इक्वल है 1 के। अब इस पे अगर आप समीशन अप्लाई करें ए एन मॉड पे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आपका इक्वल होगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कांस्टेंट सीरीज़ के, और ये क्या है, ये है डाइवर्जेंट। अच्छा, अगर मॉड और सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है तो आप इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट, तो इसमें देखें आपका जो ए एन है वो सिंपल इक्वल टू 1 है। तो इस पे अगर दूसरी कंडीशन आप अप्लाई करें, आप इस पे लिमिट जो है वो अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, इसका आंसर तो 1 आएगा, वो तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि सीरीज़ जो है वो सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, व्हेन x इज़ इक्वल टू -4। तो x इज़ इक्वल टू -4 पे भी सीरीज़ डाइवर्जेंट है, और x इज़ इक्वल टू 4 पे भी आपकी जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। तो ओवरऑल अगर आप लिखें तो सीरीज़ जो है वो आपकी कन्वर्ज करेगी, सीरीज़ converges if x is less than -4 और x is greater than 4। x जब आपका -4 से छोटा होगा और x जब 4 से बड़ा होगा तो आपकी जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। एंड डाइवर्जिस इफ x is लेस और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -4। x जब आपका -4 होगा या 4 होगा या इन दोनों के दरमियान कोई नंबर होगा, तो फिर आपकी जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n x पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो इसमें आप ए एन मॉड फाइंड करेंगे पहले, तो -1 पावर n जो है ये ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे आएगा x पावर n मॉड डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3 पावर n और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। आपने इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो ए एन प्लस 1 मॉड आप फाइंड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x पावर n प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय 3 पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो आपने रेशियो पहले फाइंड करनी है, तो ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x मॉड होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ए एन के रेसिप्रोकल को, ये आ जाएगा 3 पावर n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x मॉड पावर n। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, देखें एक तो ये x मॉड पावर n जो है ये कैंसिल होगा, दूसरा 3 पावर n भी कैंसिल होगा, और उसके बाद अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक की है कि जब हम यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे, तो ये आपका n प्लस 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपका बनेगा n प्लस 2, यहाँ पे आपका आएगा n प्लस 2।
अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें यहाँ पे आपका एक एक्स मॉड आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक 3 पावर n कैंसिल हो गया, सिंपल आपका आ जाएगा 3। उसके बाद अगर आप इसको ओपन करें, ये आपका आएगा n+2 और n+1, और यहाँ पे आप इसको स्टॉप करें, ये आपका होगा फैक्टोरियल, साथ आप यहाँ पे लिखेंगे n+1 का फैक्टोरियल। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। ओवरऑल ये आपका आ जाएगा x मॉड ओवर 3 और n+2, और ये आपका होगा an+1 मॉड डिवाइडेड बाय an मॉड। अब इस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा, अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an मॉड इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x मॉड ओवर 3 n+2। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आपका नोमिनेटर में n है नहीं, डिनोमिनेटर में आपका n है, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। और आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 मॉड डिवाइडेड बाय an मॉड इज इक्वल टू 0, और ये है लेस देन 1। और अगर रेशियो टेस्ट में आपका जो लिमिट का आंसर है वो अगर लेस देन 1 आ जाए तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो आपकी जो एब्सोल्यूट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ